एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका नॉलेज विद अरहान पर। ये कंप्लीट फिजिक्स सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत आज हम लोग क्लास 4 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हमने क्लास तीन तक पढ़ चुके हैं। क्लास 1 में हमने पढ़ा मापन क्या होता है, मापन से संबंधित दूसरी क्लास में पढ़ा। फिर उसके बाद में न्यूटन के गति विषयक नियम भी पढ़ चुके हैं हम लोग इससे पहली वाली क्लास में। अगर आपने अभी तक हमारी कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो जाके चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जाके देखें, क्योंकि उससे आगे का जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, जो पीछे का आपने मात्रक जो मापन पढ़ाया गया है वो अगर आपको पढ़ा हुआ है तो ठीक है, वहाँ से अच्छा थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ से मैं 0 लेवल से हाई लेवल तक स्टार्ट करने वाला हूँ। सो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा फोर्स यानी बल। बल क्या होता है, बल के बारे में स्टडी करेंगे और इसके साथ ही अवकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और एनर्जी के बारे में अभी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आपके आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं ये मैंने आपको बताया। और इसके साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में मेरी जो भी वीडियो होगी उसकी आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे आपको वीडियो को देखने में ज़्यादा देर ना लगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वीडियो कब आ जाती है कब नहीं आती है वो आपको पता ही नहीं चलता। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं फोर्स के बारे में देखते हैं। फोर्स यानी बल। बल क्या होता है, बल कोई भी भारी चीज़, यानी मैं सिंपल लैंग्वेज में सिंपल भाषा में आपको बताने वाला हूँ। कोई भी भारी चीज़ यानी कोई भी भारी चीज़ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देती है। यानी कोई भी भारी चीज़, जैसे ये डस्टर हो गया, ठीक है, ये डस्टर हो गया, ये क्या है, यहाँ से अब मैंने इस पर कोई भी बाहर से एक हल्का सा ऐसे भी किया तो वो क्या होगा, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। इसकी स्थिति में परिवर्तन हो, जैसे मार्कर लिया, अभी मैं यहाँ पे इसको ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से आया, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे इधर खिसका दिया, वैसे इसको इधर खिसका दिया तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। यानी किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु की स्थिति में बाहर से कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो बल कहलाता है। यानी किसी चीज़ को धक्का या धक्का देना, जैसे किसी चीज़ को भी पुश करना, यानी क्या, पुश करना, वो क्या कहलाता है, बल। और बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन या डाइन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन या डाइन। बल का मात्रक होता है न्यूटन या डाइन। और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन बराबर मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इससे पहले कमेंट में बताइए मुझे कितना होता है, कमेंट करके बताइए कितना होता है। 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है। अब जैसे न्यूटन या डाइन होता है, यहाँ पे यह लिख देता हूँ मैं, न्यूटन या डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है आपका 10⁵ डाइन। ये होता है बल की डेफिनेशन। आपको अच्छे से आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन भारी चीज़ द्वारा, यानी किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किसी बाह्य बल द्वारा की जाती है, उस बल को फोर्स कहते हैं। मतलब किसी वस्तु की स्थिति में कोई भी बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बाह्य बल को ही बल कहा जाता है। यानी स्थिति में परिवर्तन बल कहलाता है, क्या कहलाता है, फोर्स। अब बात करते हैं गाइस दूसरा टॉपिक। दूसरा एक और बल होता है अविकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। कौन कौन सा होता है, सबसे पहले देखते हैं अविकेंद्रीय बल। अविकेंद्रीय बल यानी इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, अविकेंद्रीय बल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा के थ्रू बताता हूं। ये कोई वृत्ताकार पथ हो गया, ठीक है गाइज, ये कोई वृत्ताकार पथ हो गया। यहाँ से इसका केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र यहाँ पे हो गया। अब इससे कोई भी बल लगेगा,
अब जैसे यहाँ से वृत्ताकार पथ पे केंद्र की ओर कोई भी जो भी बल लगेगा, जैसे केंद्र की ओर बल लगेगा वो क्या लगेगा, अविकेंद्री बल कहलाएगा। किसी इसकी डेफिनेशन देखिए गाइस क्या होता है, समझने की बात है। डेफिनेशन कभी पेपर में नहीं आती, कभी भी एग्जाम में नहीं आती, बस आपको समझने का है अविकेंद्रीय बल क्या होता है। अविकेंद्रीय बल को देखिए ऐसे समझिए, कोई भी सेंट्रीफ्यूगल यानी कोई भी वृत्ताकार पथ, कोई भी वृत्ताकार पथ हो, मतलब कोई भी गोलाकार आकृति हो, कोई भी मतलब वृत्ताकार पथ हो, तो उसमें क्या होगा, उसका में जो बल लगेगा वो केंद्र की ओर लगेगा। अविकेंद्रीय बल में क्या होगा, केंद्र की ओर लगेगा। ये आपका केंद्र है, इसकी ओर लगेगा अविकेंद्रीय बल में। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल जैसे कोई भी बच्चा है, अब यहाँ पे मान लीजिए ये बच्चा है, साइकिल चला रहा है। अब वृत्ताकार पथ पे साइकिल चला रहा है तो वो क्या होगा, साइकिल चलाते चलाते जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से घूमेगा ऐसे, वो किस बल के कारण घूमेगा, जैसे अब जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते टाइम बच्चा जो मोड़ होता है, जैसे सॉरी, साइकिल चलाते टाइम जो मोड़ होता है, गली का जो मोड़ होता है, उस पर साइकिल क्या है ऐसे झुक जाती है। क्यों झुक जाती है, वो सिर्फ अवकेंद्रीय बल के कारण झुक जाती है साइकिल। ये आपका एग्जांपल हो गया। अब जैसे ये वाला साइकिल वाला कोई बच्चा यहाँ पे साइकिल चला रहा है तो वो इसकी ओर झुकेगा, यहाँ से मोड़ पे जब आएगा, वृत्ताकार पथ पे मोड़ आएगा यहाँ से, तो वो उसका फोर्स बल कहाँ पे लगेगा, वो बल लगेगा आपका केंद्र की ओर। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा इसका, अब जैसे चंद्रमा पे चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल। चंद्रमा क्या होगा गाइस, जैसे अब मान लीजिए एक गोल पृथ्वी हो गई आपकी, अब चंद्रमा क्या होगा यहाँ पे होगा, अब पृथ्वी क्या है, पृथ्वी ये होगी, चंद्रमा होगा यहाँ पे, पृथ्वी मान लीजिए ये हो जाएगी, तो इसके द्वारा यहाँ पे बल लगाया जाएगा। वो चंद्रमा के द्वारा जो भी बल लगाया जाएगा वो कहाँ लगाया जाएगा, सेंटर की ओर यानी केंद्र की ओर। एक एग्जाम्पल ये हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, पृथ्वी की ओर सूर्य द्वारा बनाया गया कोण। मतलब सूर्य क्या करेगा, सूर्य भी इधर ही बनाएगा। मैं आपके ये एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ। पहला हो जाएगा चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगा बल, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगा बल। और एक और गाइस, एक और एग्जांपल मेरे को अभी ध्यान में आया। एक और एग्जांपल, जैसे आपने मेला देखा होगा, मेला देखने तो मोस्टली सभी जाते हैं, तो उसमें जो मौत का कुआं जो होता है, मौत के कुएं में जो बाइक वाले होते हैं, कार वाले होते हैं, वो जो चलाते हैं वो किस वजह से चलाते हैं। मौत के कुआं में जो भी बाइक चलती है वो किस बल पर आधारित होती है, वो आपकी जो आधारित होती है वो आपके अविकेंद्रीय बल पर आधारित होती है। किस बल की कारण चलती है, वो गाड़ी जो चलती है वो आपके अविकेंद्रीय बल के द्वारा चलती है, मतलब अविकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। तीसरा, मौत के कुएं में गाड़ी का चलना। ये हो गए गाइस आपके अपकेंद्रीय बल के एग्जाम्पल, और यानी उदाहरण हो गए। अब देखते हैं अपकेंद्रीय बल। ये देखा था हमने अविकेंद्रीय बल, और इसके बाद में देखते हैं अपकेंद्रीय बल। जैसे गाइस आपको अगर अविकेंद्रीय बल समझ में आ गया तो अपकेंद्रीय बल तो मतलब वैसे ही आ जाएगा समझ में। जैसे फिर से मैं समझाता हूँ अपकेंद्रीय बल के बारे में। अब देखते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल को बोलते हैं स्यूडो बल, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स। अब इसमें क्या होगा, जैसे जो अविकेंद्रीय बल में हम लोग क्या देख रहे थे, अविकेंद्रीय बल में क्या हो रहा था, जो फोर्स लग रहा था वो आपका सेंटर की ओर लग रहा था। क्या हो रहा था, अविकेंद्रीय बल में जो भी बल लग रहा था वो आपका केंद्र की ओर लग रहा था। और अपकेंद्रीय बल में क्या हो जाता है, अपकेंद्रीय बल में इसका अपोजिट हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा देखते हैं। अब जैसे सेंटर से क्या होगा, यहाँ से सेंटर से जो भी बल लगेगा, सेंटर से जो भी बल लगेगा वो क्या लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। क्या लगेगा, अब ध्यान रखने की बात क्या है, अविकेंद्रीय बल में केंद्र की ओर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं,
केंद्र की ओर, और अपकेंद्रीय बल में बाहर की ओर। अभिकेंद्रीय बल में केंद्र की ओर, अपकेंद्रीय बल में बाहर की ओर। आपको याद रखना, अभिकेंद्रीय बल में अंदर की ओर, केंद्र की ओर, और अपकेंद्रीय बल में बाहर की ओर। इसका एग्जांपल जैसे आप गाइस अपने जैसे दही, जब दही होती है, दही को चला के मट्ठा बनाया जाता है, मट्ठा यानी छाछ तैयार किया जाता है। तो वो क्या होता है, वो इस तरह से किया जाता है, वो छाछ जो तैयार किया जाता है वो इसी सिस्टम पर आधारित होता है, यानी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। जो छाछ निकालने वाली मशीन होती है दही से, वो इसी फोर्स पर कार्य करती है। कौन से? अपकेंद्रीय बल, यानी स्यूडो फोर्स पर। और इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन आपकी किस आधार पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन भी इस आधार पर कार्य करती है। वो क्या होता है, जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन में ऐसे मैं आपको बता दूं, ये वॉशिंग मशीन हो गई। वॉशिंग मशीन में एक मोटर लगी होती है यहाँ पे, वो क्या करती है, इन कपड़ों को बाहर की ओर फेंकती है, ऐसे बाहर की ओर फेंकती है, इस तरह से बाहर की ओर फेंकती है। वॉशिंग मशीन भी आपकी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है, किस? अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? इसके एग्जाम्पल, एक तो वॉशिंग मशीन होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल इसके। वॉशिंग मशीन हो गई पहला एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, अब बताइए। दूसरा एग्जाम्पल जो बताया था वो लिख लीजिए यहाँ पे मेरे को, बाहर की ओर करता है। और दूसरा एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन, और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? दूसरा एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा छाछ निकालने वाली मशीन। क्या हो जाएगा? छाछ। छाछ निकालने वाली मशीन। और एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या होगा, जो हल्की वस्तुएं होती हैं वो क्या होती है, बाहर फेंक देती है। जो वॉशिंग मशीन होती है वो हल्की वस्तुओं को बाहर फेंक देती है। क्या करती है? हल्की वस्तुओं को बाहर फेंक देती है। और इस तरह से इसको एक अब के बाहर की ओर बल लगता है, और एक तरह से इसका भी कर सकते हैं। जैसे ये क्या होता है, हल्की वस्तुओं को बाहर की ओर फेंक देती है। वो किस वजह से? वॉशिंग मशीन इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। एक यहाँ पे लिख लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, हल्की वस्तुओं को बाहर की ओर फेंक देती है, फेंक देता है। ये क्या करता है, ये बल जो अपकेंद्रीय बल हल्की वस्तुओं को बाहर की ओर फेंक देता है। इसके बाद में देखते हैं कार्य। क्या? बल। गाइस ये तो आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कार्य को देखते हैं। कार्य बहुत ही सिंपल चीज़ है गाइस, कोई भी कार्य हम लोग करते हैं वो कार्य कहलाता है। अब इसको डेफिनेशन फिजिक्स की लैंग्वेज में देखते हैं किस तरह से। फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या होगा? डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू क्या होगा? कार्य। कार्य क्या होगा? किसी वस्तु पर लगाया गया बल क्या होगा? एफ। ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, और बल की दिशा में किया गया विस्थापन। बल की दिशा में, उसी दिशा में क्या किया गया? विस्थापन। मतलब डेफिनेशन देखिए कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, बल की दिशा में किया गया कार्य, बल की दिशा विस्थापन, बल की दिशा में किया गया विस्थापन। जो विस्थापन किया गया उसी को कार्य कहते हैं। अब गाइस समझ में आई आपकी डेफिनेशन क्या है? एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य, वह किसी वस्तु पर लगाए गए बल के, और बल की दिशा में किया गया विस्थापन को ही कार्य कहते हैं। क्या? किसी वस्तु पर लगाया गया बल, यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल, और उसी बल की दिशा में किया गया विस्थापन, यानी विस्थापन। एस क्या होता है? विस्थापन किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? आप कमेंट करके बताइए मुझे, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक
कार्य का मात्रक बताइए मुझे कमेंट करके क्या होता है। कार्य का मात्रक बताइए क्या होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। न्यूटन मीटर। क्या होता है कार्य का मात्रक। न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। और इसका दूसरा मात्रक क्या होता है। इसका दूसरा मात्रक होता है जूल। क्या होता है। जूल। कार्य का दूसरा मात्रक होता है जूल। न्यूटन मीटर होता है या फिर जूल होता है इसको। और इसके दो मात्रक होते हैं। कौन कौन से होते हैं। न्यूटन मीटर और दूसरा होता है जूल। और गाइज आज हम लोगों ने क्या क्या देखा है इस वीडियो में हमने सबसे पहले बल के बारे में डिस्कस किया। बल होता क्या है और बल में कौन कौन से होते हैं। बल के टाइप कौन कौन से होते हैं। जैसे अपकेंद्रीय बल हो गया, अविकेंद्रीय बल हो गया। ये आपके दो बल हो गए। अवकेंद्रीय बल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अविकेंद्रीय बल जो कार्य करता है आपका केंद्र की ओर कार्य करता है। अविकेंद्रीय बल के उदाहरण कौन कौन से हो गए। अविकेंद्रीय बल के उदाहरण जैसे मौत का कुआं हो गया। मौत के कुएं में जो बाइकर्स या कार चलाने वाला होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अविकेंद्रीय बल पर। ये हो गया आपका मौत का कुआं हो गया। और दूसरा हो गया एग्जाम्पल आपका चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल। वो किसके अंतर्गत आता है। वो आता है अपकेंद्रीय बल के। और वो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल वो भी किसके अंतर्गत आता है। अविकेंद्रीय के। और गाइस अब इसके बाद में देखा था हमने अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन आपकी जो कार्य करती है अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। और इसके बाद में क्या होता है। इसके बाद में दूसरा जो छाछ निकालने वाली मशीन होती है, मट्ठा या छाछ, दही से मट्ठा छाछ निकालने वाली मशीन जो होती है वो भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। और इसके बाद में देखा हमने क्या कार्य देखा हमने। कार्य होता है हमारा किसी वस्तु की स्थिति में किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उसी बल की दिशा में किया गया विस्थापन ही कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है। किसी वस्तु पर किसी वस्तु द्वारा लगाया गया बल और उसी बल की दिशा में किया गया विस्थापन ही कार्य कहलाता है। इसके मात्रक कौन सा होता है। इसका मात्रक मैंने बताया न्यूटन मीटर और जूल होता है। क्या होता है। न्यूटन मीटर और जूल होता है। यानी या तो ये होगा या फिर ये होगा। ये गाइज आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। और गाइज अगर आपने वीडियो हमारी शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा आने वाले समय में जो भी वीडियोज हमारी आने वाली हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और डायरेक्टली अगर अभी आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको हमारा ज्वाइन हो जाएगा ग्रुप। और उसमें ग्रुप में क्या ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा रहेगा नहीं मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या होता है। उसमें मैं करंट अफेयर डेली का 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के डालते रहता हूँ। कुछ भी जो भी मटेरियल चाहिए आपको उसमें अवेलेबल है। बहुत सारा मटेरियल मैंने डाला हुआ है। सो गाइज टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय। टेक केयर।